ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात। उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो। पहले से दीन तुम्हारा यही था, कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहिल किराम व अपनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, नाज़िम इजलास मंजर साहब जोश भरते रहे आपके दरमियान, लेकिन एक बात मैं याद कर वजाहत के साथ बता दूं, हम अपनी तबीयत की नासाजगी का कभी ऐलान नहीं करते और ना ही हम बीमार हैं। हुजूर पाक के दरबार का नौकर और सिपाही कभी बीमार हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, बुलबुले बाग़े मदीना जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब, अल्लाह इनकी उम्र और दराज करे। आमीन आमीन। मैं इनको उस वक्त से सुन रहा हूं जब हमारी अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त भी ये ऐसे ही दिखते थे, आज भी वैसे ही। ये जवानी का राज क्या है? तंबाकू या पान या कोई माजून नहीं है मेरे अजीजों। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने वाला हमेशा जवान ही रह जाता है, और अगर बाल सफेद हो जाएं तो वो जवानों से हसीन नजर आता है। बेशक बेशक। 75 साल की उम्र में हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न का मुकाबला वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वारफ्ता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है मेरे अजीजों, ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो,
यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती भी नजर आए। क्या बात, बेशक बेशक इसलिए कि बेशक। हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, बेशक बेशक बेशक। बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक बेशक। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूं। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं, मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करो, बेशक इसके बेशक अलावा कोई बेशक। मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहाँ तक पहुंची जाती हैं। मैं आता इसलिए हूँ जलसों में कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबी किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए, क्या बात, बेशक और जज्बा बेदार। बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने ना पाए। वाह वाह वाह। और अब हमने देख लिया है, बाहर का टेम्परेचर तो 10 डिग्री बता रहा है, अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बेशक बेशक बेशक। जलसे के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं। और कैसे लगेगी दिल के अंदर जो इश्क रसूल की गर्मी मौजूद हो। बेशक बेशक बेशक। और आशिक रसूल को ठंडा नहीं होना चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। और हालात जैसे भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी चाहिए। क्या बात, वाह वाह। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नातिया अशार गुनगुनाए हैं, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद सराय में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है। बेशक। और नौजवानों के दिलों के लिए उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। बेशक। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर लें कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोग सवालात कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाज लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनके सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया है। क्या बात, वाह वाह वाह। और सुनो, जंगे ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे, तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे। अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है, सही सही वो सही। जनाना और दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी। और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। बेशक। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लगते हैं, अब हमारा ही है, हमारा ही है। जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान में, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से,
और फिर ऐलान नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओलु होबुल, ओलु होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है। और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई। और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए। कहा, अबू सुफियान पूछता है, मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर। हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल। क्या बात, क्या बात, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद क्या है। बात। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उज्जा वाला उज्जा लकुम, हमारे पास तो उज्जा है। उज्जा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह मौलाना वाला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बेशक ऐ बच्चों, तुम भी जवाब देते रहो इंशाअल्लाह। हाँ। फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो, हम बद्र का बदला ले लिए। बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा, बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा, अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में, दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है। कोई बराबरी नहीं है। ये है जवाब उहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। मगर ये, हाँ, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बेशक। अजीजा ने गिरामे वकार, मदीने तैयबा में एक मर्तबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे। और उनका मजमा है, उनका मौलवी है, और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो, मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है? तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था, मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारा। वाह, मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है,
और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात है, सब पकड़ो धकड़ो, सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है, जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी। मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे, सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। क्या बात, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात की तायीद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की तायीद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 बेशक, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमी बोझ हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। बेशक बेशक बेशक, यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण
ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े, जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है, खड़े होकर अजान दे रहा। क्या वाह वाह। ना जमात है, ना सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है, मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। क्या वाह। उस वक्त से यह आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा यह आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो, देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा, फिर कोई और बना दे। क्या वाह 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 वाह। इतनी आसानी से बोल के खत्म हो गए। हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूं जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में। उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा, जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे लोगों को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा। जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती? सारी ताकत, कुव्वत, तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम, बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है उसे बकरियां लेकर के, तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती हैं और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाएं। जब कभी कोई बकरी हटती है, कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता है। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाए अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहदी टोला गरम है। तवज्जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आज जो बेदारी हमारे अंदर आई है,
ये भी इनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हम में दीन बढ़ता जाएगा बेशक बेशक इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाज लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा सख्त होंगे हम, अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों होता यह है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आजा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए भाग करके घर में ही आता है। क्या बात, वाह। कहाँ जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे आ जाओ नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है, तो ये क्यों ना अहद करके मरे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हालात के एतबार से मैं एक और बात कहता हूँ। हमारे मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है, बेचारे आकर हमसे कहने लगे कि हजरत हालात बहुत संगीन हो गए, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत तो होनी चाहिए इन हालात में। तो मैं कहा हाँ, अचानक कहा मसलहत के तौर पर। मैंने उनसे कहा तुम लिख करके दे दो, तुम्हारे मुंडाने के बाद तुम 100 साल जी सकते हो तो खुशी से गारंटी दे दो, साफ कर लेना, उसके बाद 100 साल जी सकता है, गारंटी है। कहा हजरत एक दिन की भी गारंटी नहीं, 100 साल की क्या है। क्या मैंने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते, क्या बात, वाह, हुजूर की वाह, सुन्नतें वाह, लेकर क्यों नहीं मरते। वाह, वाह। जब दुनिया से जाना ही है तो हुजूर पाक के नाम को बुलंद करके क्यों नहीं जाते। बेशक बेशक। सीज़ान गिरामी वकार, आज तुम्हारे पास दो चीजें आई, एक इम्तिहान और दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका। बेशक दोनों चीजें तुम्हारे पास है आज, दोनों चीजें हैं, इम्तिहान भी दो और हुजूर से करीब भी हो जाओ। ये इतना बेहतरीन मौका है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बेशक बेशक बेशक। जो इज्जतें मिलती है ना वो हुजूर की बात करने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे से मिलती है। और इन हालात में बात करना ये और बड़े सवाब की बात है, ये और बड़े सवाब की बात है। जहां जहां पर रोक लगेगी, अगर दीन इस्लाम की बात आए, अभी असद इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे, उनकी जब बात आ जाए तो फिर हस्ती क्या चीज है, बेशक बेशक। जिंदगी क्या चीज है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को आपने नहीं देखा। अल्लाह अकबर, एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आ गई थी। जंग में जाने के वक्त, जिहाद में जा रहे साहबा, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा का इसको कबूल कर ले। कहा इसको क्या करे। कहा मेरे शोहर भी नहीं, मेरा और कोई नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के दूध पीता है। कहा क्यों ले आई। कहा सारी औरतें अपने जवान बेटे मदीने में आपके साथ भेज रही हैं, मेरे घर में कोई नहीं था जो आपके नाम पर लुटा सकूं, ये बच्चा ले आई। मुझे पता है ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, आका आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये निसार होने का जज्बा कहीं देखा है, निसार होने का जज्बा है। आज लोगों के हालात ऐसे हो गए, डरे सहमे हुए, हर कोई एक दूसरे को डर के ही मैसेज देता रहे। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तुम्हारा अकीदा क्या है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपको थकाऊंगा भी। जो मुझे मैसेज देना था वो मैं दे दिया। दो चीजें याद रखें, हर वक्त हक बात और दिफाए इस्लाम में जवाब देने के लिए तैयार रहना है, इंशाअल्लाह तैयार रहना है। जब तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने की बात आए और कहीं बांध करके मारने की बात आए तो मेरे अजीजों क्या कहोगे। जुबान पर किसी और का नाम नहीं, अल्लाह अकबर ही होगा। इंशाअल्लाह
क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे अकीदा है। हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते। ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। क्या बात। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाए। बेशक 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 बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाए। बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल्फसानी को देखो सर उठाकर खड़ा हो जाए। वाह 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 वाह। अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए। मैं मैसेज देता हूँ जो मुनाफिकीन हैं, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दिगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लग गए, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन। चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो। पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती हैं लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फसला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक। किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए,
जेल में जाने के डर से। नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है, एक कासिद आकर के कहता है एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था। अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई हैं, वो सिपाही हैं, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, क्या बात है। जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। क्या बात, ये वाह वाह। हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म आए? किस बात की शर्म है, हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे, मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, अपने लिए बहुत जिए हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत जिए हैं, अब जीना है तो आमिना के लाल के नाम पर जीना है। ये अहद करेंगे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना, तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।